हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए वीडियो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक ही है सूर्य का सिंह राशि में गोचर। तो डेफिनेटली स्वराशि में आ रहे हैं सूर्य ग्रहों के राजा हैं। और लियो जो राशि है वो ज़ोडिएक की रानी है या राजा है, जो भी आपको ठीक लगे कह सकते हैं। और शेर जो है जंगल का राजा होता है। तो आपको अगर ये चीज़ दी गई है कि सूर्य को आपकी राशि का स्वामी बनाया है, तो कुछ डेफिनेटली कोई बात होगी आप में, ठीक है। सूर्य पिता भी हैं, पितरों के कारक भी हैं, सूर्य ऊर्जा भी है, सूर्य आत्मा भी है, सूर्य जीवन भी है। सूर्य जहाँ जाते हैं उस चीज़ को प्रकाशित करते हैं। और जो लियोज हैं, लियो जो राशि है, सिंह राशि है, वो सिंहासन की राशि है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए, खुद के लिए, स्वराशि के लिए कैसा फलित लेके आए हैं। और डेफिनेटली अच्छा ही फलित लेके आए होंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह स्वराशि में आता है तो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और अपने ही घर में जैसा फील करता है। तो जब आप अपने घर में होते हैं तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से खुश रहते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस कंफर्ट जोन में आके सूर्य भगवान आपके लिए क्या देने वाले हैं। और मैं इसको लूँगी क्योंकि ये पॉपअप होके गिरा है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। 10 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है राशि के स्वामी अपनी राशि को देना चाहते हैं, इसको क्लेम कीजिएगा। और खुद से गिरा है पॉपअप होके, बहुत कम कार्ड्स गिरते हैं पॉपअप होके, क्योंकि मैं बहुत कंट्रोल रखती हूँ अपने कार्ड्स के ऊपर, बट ये गिरा है तो हम इसको लेंगे। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। बहुत ही क्लियर गाइडेंस, बहुत ही क्लियर मैसेज जो है यहाँ पे कार्ड्स दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक डेक और इंट्रोड्यूस किया है अपनी टैरो रीडिंग में, और देखते हैं कि यहाँ से किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद शुरू करेंगे रीडिंग। आप इस रीडिंग को अपने लगन से, अपने चंद्र राशि से देख सकते हैं। यहाँ पे है एम्परर का कार्ड आया है, वाओ क्या ही बात है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और मैं मीन राशि से लेके लियो तक आ गई हूँ करते करते, और इस कार्ड, इस डेक में से इतने प्यारे कार्ड निकल रहे हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग निकल के आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। सो सबसे पहले हम नेगेटिव कार्ड को पढ़ के एक तरफ कर देते हैं। तो डेविल होता है, डेविल का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आपके मन में, यहाँ पे कोई और नहीं है, यहाँ पे आप ही हैं, आपका ही मन है। तो अगर किसी भी तरह से आपके मन में किसी भी तरह की चीज़ें थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, नेगेटिविटी का लूप था, ठीक है, किसी भी वजह से आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक हुई थी, किसी भी तरीके से आप नेगेटिव सोच रहे थे, लाइफ में एनर्जी बिल्कुल फील नहीं हो रही थी, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे थे, डायरेक्शन फील नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे उन चीज़ों में आपको डायरेक्शन फील होगी, मोटिवेशन आपका बढ़ेगा, हिम्मत आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, ठीक है। और अगर घर में अथॉरिटी के साथ, घर में अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, पिता के साथ, बॉस के साथ, इवन कि सबॉर्डिनेट या कुलीग्स के साथ कहीं पे भी आपके ईगो क्लैशेस हुए हैं, जो कि हो जाते हैं और मैंने अभी हाल ही में ना एक पोस्ट की थी, उस पर पोल कराया था कि सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको आता है। और मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि लियोज उसमें जो है नंबर 1 रहेंगे। मुझे लगा था 2 पे आएंगे या 3 पे आएंगे, लेकिन वहाँ पे जो है आप 50% से ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। आप उस पोस्ट को जाके देख सकते हैं। तो वाकई में ईगो क्लैशेस तो आपको मानना पड़ेगा कि ईगो बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा ईगो होता है, और छोटी छोटी बातों पे वो हर्ट भी हो जाया करता है। तो अगर इस तरह से ईगो क्लैशेस हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ठीक होंगे, क्योंकि मैंने बोला है मामला यहाँ पे दूसरों के साथ नहीं है, मामला खुद की ही चीज़ों के साथ में अटका हुआ है। तो जितने भी वाद विवाद हैं इन चीज़ों को लेके, ईगो क्लैशेस हैं। और ईगो क्लैशेस होते क्यों हैं लियोज के? इसलिए क्योंकि इनको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है अटेंशन, ठीक है, रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होता है क्योंकि सूर्य की राशि है, ठीक है। तो होना ही है, वो डेफिनेटली है, इसमें ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन चीज़ों में बहुत बहुत राहत है। कोई कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई झगड़ा है, झमेला है, तो उसको जड़ से ख़त्म करने वाली एक ऊर्जा होती है ना, वो सूर्य देते हैं। क्योंकि सूर्य प्रकाशित कर देते हैं, दिखा देते हैं चीज़ों को, अंधेरे का सर्वनाश कर देते हैं। आपके अंदर अगर किसी भी तरह के व्यसन हैं, कोई टेम्पटेशन है, कोई ग्रीड है, कोई लालच है, तो उसको भी ठीक करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको रीबूट करेंगे और आपकी लाइफ को एक नया स्टार्ट देंगे, रीस्टार्ट देंगे, ठीक है। तो आप इसको रीबूट करके, रीस्टार्ट लिख के भी क्लेम कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर आपके फादर की सेहत खराब है, ठीक है, या आपकी खुद की सेहत खराब है, आपको लेथार्जीनेस है, आलस है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, बिंजिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, नींद का कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे ठीक होंगे। और यहाँ पे ये जो गोचर है 17 अगस्त 2025 से लेकर 17 सितंबर 2025 तक रहेगा। इसी बीच में पितृपक्ष भी बढ़ेगा, ठीक है। और श्राद्ध जिसको बोलते हैं, तो श्राद्ध बहुत अच्छे से कीजिएगा, अपने पितरों की ब्लेसिंग लीजिएगा। और यहाँ पे और मुझे क्या कहना है, हाँ, कुछ लोगों को ना हेडेक्स हो सकते हैं इस टाइम पे, माइग्रेन हो सकते हैं, ठीक है। और तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, यानी पानी खूब पिएं। पानी के सब्स्टिट्यूट, पानी की जगह अगर आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं कि नींबू पानी ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, लेकिन उसका दिक्कत रहेगा बहुत सारे लोगों में। और क्या होगा, कोई आपके रुके हुए काम, कोई थमे हुए काम, कुछ ऐसे काम जिसमें आपने अपनी बहुत मेहनत लगाई है, बहुत टाइम लगाया है, बड़ा एनर्जी लगाया है, दिन रात एक किया है किसी चीज़ में ना, तो उसका रिजल्ट इस टाइम पे बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत अच्छा आने वाला है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से दिन रात एक किया हुआ है, कोई प्रमोशन आपका रुका हुआ है, अवेटेड है आपको, या लव लाइफ में आप चाहते हैं कि अब शादी हो जाए, उसके लिए पापड़ बेल रहे हैं। बेसिकली यहाँ से मुझे जो वर्ड आ रहा है वो पापड़ बेलना होता है, कि लिटरली अपने जूते घिसा दिए हैं और एड़ियाँ घिसा दी हैं लिटरली, और बहुत बहुत मेहनत की है, और बिल्कुल ही अपने मन को जो होता है ना कि पिन पॉइंटेड फोकस के साथ हम कोई काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई काम अटका हुआ है, बन नहीं रहा है, तो वो काम यहाँ पे बनेगा। वो काम क्या है आप लिखिएगा और इसको क्लेम कीजिएगा। और जितना आपने सोचा है ना, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा, ये काम ऐसा है कि उसमें आप प्रॉफिट देख भी नहीं रहे हैं, आप उसमें बस लगे हुए हैं, आपकी एक धुन है, धुन सवार हुई है। ये कुछ भी हो सकता है, लार्जर देन लाइफ मुझे कोई चीज़ लग रही है, कोई बिजनेस बनाना, कोई नाम बनाना, कुछ प्रूव करके दिखाना। अपनी फैमिली में ही बहुत बार हो जाता है कि मुझे अलग से कुछ करके अपना प्रूव करके दिखाना है। प्रूविंग का हैबिट, शो ऑफ का हैबिट होता भी बहुत है लियोस के अंदर। जो क्या चीज़ है वो जो आप प्रूव करना चाहते हैं, क्या चीज़ है जो आप गेन करना चाहते हैं, तो वो हमें कॉमेंट में लिख के बताइएगा, सो दैट हमें भी पता चले कि किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पे आपके पास ना रिसोर्सेज सारे के सारे होंगे इस टाइम पे। रिसोर्सेज आपका पैसा होता है, रिसोर्सेज आपकी फैमिली, आपकी जॉब, आपके यार दोस्त, ये सब रिसोर्सेज ही है बेसिकली, ठीक है। आपके फाइनेंसेस, गाड़ी, आपका घर, ये सब रिसोर्सेज है, तो इनकी बढ़ोतरी डेफिनेटली दिखेंगे कि सूर्य हर चीज़ देते हैं। हर चीज़ हमें लगता है कि बृहस्पति से मिलती है, करियर हमें शनि से मिलता है, और बिजनेस हमें बुध से मिलता है, लेकिन बेसिकली इन सबको भी ये चीज़ें सूर्य से मिलती है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सबसे पहले मैंने ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, सबसे पहले जो मैंने ज्ञान है वो सूर्य को दिया था, ठीक है। सूर्य ने आगे अपने पुत्र को दिया था मनु को, और मनु ने आगे इक्ष्वाकु को दिया था, ठीक है। तो ज्ञान भी, जो परम ज्ञान है, वो भी साक्षात सूर्य देव को दिया हुआ है। तो सूर्य ने ही अपनी एनर्जी को बांट बांट के बाकी ग्रहों में बांट रखा है। तो यहाँ पे स्वराशि के सूर्य और आपके तो लगन में ही बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा फलित देने वाले हैं। जिसको वो बोलते हैं ना कि एक इंसान का ओज बोलता है, तेज बोलता है, उसका इमेज, पब्लिक इमेज, इस टाइम पे आपका पब्लिक इमेज भी अगर किसी ने टार्निश किया हुआ है वो ठीक होगा। पब्लिक स्टेटस बढ़ना, पब्लिक इमेज बढ़ना, इवन कि इस टाइम पे आपको जो है स्टेज पे बुला के सम्मानित भी किया जा सकता है। अपनी फर्म में, अपने आसपास, अपने नेबरहुड में कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को सराहा जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग अगर कोर्टशिप में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे योग हैं। इस एक महीने में बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छे योग फलित होंगे। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। गाड़ी खरीदना, सुख सुविधा की चीज़ें जुटाना, रेनोवेशन करना, ठीक है, छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट करना, या एक फ्लोर है दूसरा फ्लोर बना लेना, इस तरह से, ठीक है, बड़ा एक्सपेंड होना किसी भी चीज़ का, प्रमोट हो जाना, प्रमोशन होना, ट्रांसफ़र होना, इवन कि यहाँ पे जगह का ट्रांसफ़र भी दिखता है, शिफ्टिंग होना, ट्रेवल करना, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और कुछ पेंडिंग डिसीजन आपके हो सकते हैं कि बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगी, वो आप इस टाइम पे होगा, ठीक है। पेंडिंग चीज़ें, रुकी हुई चीज़ें, ऑब्स्टेकल जिनमें लगा हुआ है, कोई फाइल है सरक नहीं रही है गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी काम में, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। अथॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है, अथॉरिटी सपोर्ट करेगी। यहाँ पे पिता से भी ब्लेसिंग मिलेगी यहाँ पे, और इनके साथ जहाँ जहाँ जो मैंने नाम लिए हैं, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, बॉस, फादर,
इनका सपोर्ट भी मिलेगा, इनकी ब्लेसिंग भी मिलेगी। इनके साथ अगर ईगो क्लैशेज हैं तो उनको सुधारने का, इवन कि अपनी गलती को सुधारने का, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा है और आत्मा जो है प्रकाश है, तो वो अपनी गलतियों पे भी प्रकाश डालेगी, तो उनको ठीक करने के भी चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। सेहत में सुधार आएगा, चाहे वो आपके फादर की है चाहे वो आपकी खुद की सेहत है, यहाँ पे सपोर्ट हर जगह से मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि बॉडी में अगर चुस्ती फुर्ती की कमी हो गई है तो वो बढ़ेगी। और यहाँ पे एक इंसान का ऑरा बोलता है, एनिग्मेटिक हो जाएंगे आप, बहुत बढ़िया, इनविंसिबल, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मैं तो घंटों बोल सकती हूँ इस पर। और लव लाइफ के लिए भी अच्छा है, शादी के लिए भी अच्छा है, कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि आपकी शनि की ढैया चल रही है। इस टाइम पे अगर आप टेम्पटेशन करेंगे, कोई लालच करेंगे, ग्रीड रखेंगे, ईगो के क्लैशेस में फंसेंगे, ठीक है, और अपने से बड़ा किसी को नहीं समझेंगे, किसी भी तरह से दूसरे को नीचा दिखाएंगे, किसी भी तरह का मतलब नेगेटिव कुछ भी करेंगे ना यहाँ पे, तो शनि की ढैया है तो बहुत बहुत आपको परेशानी बाद में हो सकती है। क्योंकि सूर्य तो 1 महीने के बाद यहाँ से गोचर अपना परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे, लेकिन कर्म का फल भोगने के लिए आप ही रह जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे ना कोई पेंडिंग कर्मा निपटाने के लिए आपके साथ में आपके पास्ट से भी कोई आपको विजिट कर सकता है, पास्ट का लव अफेयर दोबारा से आके आपको अल्योर कर सकता है, कोई एक्सेस जो आपके होते हैं पूर्व प्रेमी या प्रेमिका, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, ठीक है। पास्ट आपको रिकॉल करेगा, कॉल करेगा, लेकिन आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। पास्ट जब बहुत अच्छे से कॉल करता है ना, उस टाइम पर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है, आपको आगे बढ़ना है। अगर तो आपको उसी लूप में फंस के अपनी चीज़ें खराब करनी है तो फिर आप देख लीजिएगा। तो चीटिंग करना, पार्टनर के साथ में छुप के किसी को मिलना, छुप के कॉल करना, छुप के मैसेज करना, फिर डिलीट कर देना, ठीक है, पार्टनर को पता चले या ना चले, लेकिन शनिदेव को पता चलेगा, ठीक है, और वो फिर दंड आपको देंगे, आपको पता है फिर उनका दंड कैसा होता है। और 8वें घर की ढैया है, बहुत परेशान करेंगे। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो यहाँ पे प्रमोशन है, पद की प्राप्ति है, आगे बढ़ना, कंपटीशन को विन करना, शत्रु बाधा को जीतना, कोर्ट केस लिटिगेशन, इन चीज़ों को जीतना, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपने काम को बढ़ाना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपने बिजनेस को ज़्यादा लोगों तक लेके जाना और अपनी इमेज को पुख्ता करना। और यहाँ पे एक होता है कि लीडरशिप क्वालिटी जो कि आपके अंदर होती ही है, उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना। और टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इनका सहारा लेके अपने बिजनेस को या अपनी इमेज को मैनेज करना। इवेंट मैनेजर, इवेंट कंसल्टेंट, इस तरह के लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, लीडर्स के लिए, बेसिकली ये ट्रांजिट अगर आप इन फील्ड में काम करते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। प्रेम प्यार के मामले में भी कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, पास्ट से भी आ सकता है या इन जनरल आ सकता है। शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, कोई आपकी लाइफ में ज़रूर ही है जो आप पे ध्यान देता है, जिसको आपकी परवाह है, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह की टसल चल रही है तो वो भी ठीक होगी, यहाँ पे वो भी ब्लेसिंग आएगी। तो प्यार के लिए बहुत अच्छा है और इमोशनल हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, पितरों की ब्लेसिंग लेने के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना, खुद का ध्यान रखना, सेल्फ प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अपनी गलतियों को मान के, सीख के उनको ना दोहराना, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। पर डेफिनेटली नए लोगों के साथ मिलना, नए लोगों के साथ मिलके आगे बढ़ना, नए लोगों के साथ बिजनेस करना, बिजनेस पार्टनरशिप में भी कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, बेसिकली जिसके साथ आप खुश भी रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टाइम है, I mean बहुत ही बढ़िया टाइम है। यहाँ से देख लेते हैं तो ओशो जी हमें क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ से भी वही चीज़ आई है कि आपके हार्ट की हीलिंग होगी। यहाँ पे हो सकता है ये पार्टनर हीलिंग जोन से ही आए, हो सकता है आप हीलिंग सीखें या सिखाएं इस टाइम जोन में, और हो सकता है आप हीलर ही हो, बेसिकली आप हीलिंग सीखते हो, आप टैरो सीख सकते हैं इस टाइम पे, हीलिंग सीख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा इन चीज़ों के रिगार्डिंग। और यहाँ पे आपके जो होता है ना एक ये थर्ड आई चक्रा, इसकी हीलिंग भी होगी और हार्मनी आएगी। आप जो सोचते हैं और जो चाहते हैं, बेसिकली इसमें किसी की भी हार्मनी नहीं होती है, हम सोचते कुछ और हैं और चाहते कुछ और हैं, हम सब उसमें, लियोज का कोई अलग से नहीं है। तो आप जो सोचते हैं और जो वो चाहते हैं वो अलाइनमेंट में नहीं होता है ह्यूमन बीइंग का कभी भी, या फिर इच्छाओं में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो आउटकम डिफरेंट आता है। तो इस टाइम पे आप जो सोचेंगे वही चाहेंगे, जो चाहेंगे वही सोचेंगे, इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा।
इसीलिए विजुअलाइज करना इस टाइम पे, लिख लिख के, बोल बोल के, या फिर विजुअलाइज ही करना, ठीक है, थर्ड आई चक्रा से देख के और हार्ट में उसको फील करना, ये बहुत अच्छी टेक्निक होगी। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, रात को सोने से पहले इस तरह से विजुअलाइज जरूर करें, तो बहुत अच्छे से फलित होने वाला है। और यहाँ पे आप क्लेम भी करें। अगर आपने किसी चीज़ में बहुत हार्डवर्क अपना डाला हुआ है और अब आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट आए, तो लिखिएगा हार्डवर्क, ठीक है। आप घर खरीदना चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी होम। आप चाहते हैं कि मेरे काम में एक्सपेंशन आए और मुझे प्रमोशन मिले, तो आप लिखिएगा प्रमोशन। आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करते हैं तो लिखिएगा टेक्नोलॉजी। आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो लिखिएगा गवर्नमेंट सेक्टर। और लव लाइफ में कोई चाहते हैं तो लिखिएगा सोलमेट कनेक्शन। और मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लिखिएगा हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। लाइफ में आप हार्मनी और बैलेंस चाहते हैं तो हार्मनी या बैलेंस में से कुछ भी लिख के आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आप हीलिंग ही चाहते हैं, किसी भी तरह की एंसेस्ट्रल हीलिंग है, आपके डीएनए की हीलिंग है, आपकी बॉडी की, आपके इमोशंस की हीलिंग है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं हीलिंग। मैं समझ जाऊंगी कि कौन सा सोल ट्राइब कहाँ पे क्या चीज़ें फेस कर रहा है। यहाँ से देख लेते हैं, वॉट डू यू नीड टू रिलीज। यहाँ पे बहुत सारी रिलीजिंग होगी आपकी ना, आपने बहुत कुछ सप्रेस किया हुआ है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करने के लिए, क्योंकि सूर्य जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि लियो लग्न की लड़कियाँ, लियो राशि की लड़कियाँ, लियो राशि के लड़के या आदमी, इनके कंधों पे ना जिम्मेदारी बहुत छोटी उम्र से आ जाती है। अक्सर तो ये घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी होती हैं, अगर नहीं होते हैं, छोटे भी होते हैं या मिडिल ऑर्डर में भी होते हैं, तो भी ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए ये वो बच्चे होते हैं जो बचपन में अपने पेरेंट की भी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं और अपने छोटे या बड़े भाई बहनों की भी पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। उसके बदले में जब इनको मान सम्मान नहीं मिलता है बड़े होने के बाद में, तो फिर वो चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कि लियोज को गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है, भयंकर वाला। और वो पोल में भी सामने आ गया कि भाई भयंकर वाला गुस्सा आता है, तो आए क्यों नहीं, ठीक है। गुस्सा हमेशा नाजायज़ नहीं होता है और ईगो भी हमेशा नाजायज़ नहीं होती है। एक हेल्दी ईगो होती है, एक हेल्दी गुस्सा होता है। हेल्दी गुस्सा आना और हेल्दी ईगो होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो ये होगा ना जब न्यू मून हो या फुल मून हो इस टाइम पे। और इस महीने में ना, इस गोचर के दौरान जो है, एक सूर्य ग्रहण भी आएगा और चंद्र ग्रहण भी 2 होंगे सितंबर में। तो इन टाइम पे ना हो सकता है कि आपको गुस्सा बहुत तेज आए, आपको हेडेक हो, आपको माइग्रेन हो, बहुत सारे दबाए हुए इमोशंस जो हैं रिसर्फेस हो जाएं। उनको लिखिएगा और जला दीजिएगा, बस स्वाहा कर देना है उनको, क्योंकि आपको रिलीजिंग करनी पड़ेगी। रिलीजिंग करवाएगा ये टाइम पीरियड ना आपसे। और यहाँ पे देख लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी है कुछ सिचुएशन में ना, खासकर मैं बोलती हूँ जहाँ पे कोर्ट केस है, लिटिगेशन है और पेंडिंग मामले चल रहे हैं, काफ़ी सालों से चीज़ें चल रही हैं, घरों के बंटवारे को लेके प्रॉब्लम है, बिजनेस के बंटवारे को लेके प्रॉब्लम है, एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति को लेके अगर कोई बंटवारे में दिक्कत आ रही है, या सेपरेशन के जो केसेस होते हैं, एलिमनी को लेके दिक्कत चल रही है, तो इसमें ना गाइस विन विन सिचुएशन नहीं है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा आप अपने टाइम और एनर्जी को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना तेरी ना मेरी, ठीक है, बीच का कोई रास्ता निकालना, मिल बैठ के उसका हल निकालना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। इस पर आप गौर कीजिएगा। और माय डियर सोल ट्राइब, हाँ, जैसे कि आप लोग लियोज हैं और लियोज का मैंने बताया ही है, कॉन्फिडेंस भरपूर रहता है, रिसोर्सफुलनेस रहती है और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी रहती है। और लीडरशिप अगर आप चाहते हैं तो ये आपका ना इनेट ब्रेसलेट बनता है बहुत अच्छा। ये आप खुद भी पहन सकते हैं, कोई लियो आपके आसपास हैं। और प्रमोशन, सक्सेस, ग्रोथ, इन सब के लिए अगर आप चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो ये टाइगर आई का ब्रेसलेट आप खुद भी पहन सकते हैं और अपनों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है लियोज के लिए ही है, ये सब चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं और किसी तरह से सोचते हैं कि ये चीज़ें मुझ में कम हैं या कम पड़ जाती हैं टाइम आने पे, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। लियोज हैं तो ज़रूर ही पहनेंगे, ठीक है। सो लियोज, आपको रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें। एक हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप भी जरूर करें, शेयर बहुत जरूर से करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, सो दैट इस तरह की अच्छी चीज़ें लोगों में फैलें, आपको भी गुड कर्मा जनरेट हो और मुझे भी इसके बनाने का गुड कर्मा जनरेट हो। रही बात ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या फिर पेड कंसल्टेशंस मुझसे बुक कराने के लिए, ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।